एसीए में बैठते हैं कि घामों बर्दाश्त होता है। रोज 20 किलोमीटर पैदल घाम में, तो आप हमरा देख रहे हैं कि घाम इनका बर्दाश्त होता कि नहीं होता। आइल बानी देखे ना अभी आप टाइट हैं, घाम आप बर्दाश्त कर लेते हैं। जब आप आते हैं तो कुछ ना कुछ चेक करने आते हैं। आप दसवां कहते हैं कि 10वां पास है कि 10वां फेल है। गांव देहात में भी आदमी कहेला बूढ़ बुजुर्ग के दिमाग ज्यादा काम ना करे। दलवा के फिर वो में आदमी आई हन तो फिर तो वह दलवा हो जाए। उनको बुझा रहा है कि उनके बाप दादा का बपौती है। कोई जड़ी उड़ी रखा है, प्रशांत किशोर सुंघा देता है, आदमी भागने लगता। दूरिये बनावे में कन्हैया बेलारी के पत्रकारिता का पूरा उम्र बीत गया। मनियो के नहीं पड़ल, चीट किसे पास कर गए तो हमको कुछ बुझात नहीं है। पूरा बिहार का बच्चा अगर अनपढ़ रहेगा, चीटिंग करके पास करेगा, तो हम लोग मजदूरी नहीं करेंगे तो कलेक्टर बनेगा। सब IAS IPS पढ़ले बाना, मार भ्रष्टाचार हो रहा बा, मार नोच रहा बा पैसा। आप अपना काहे ज्ञान हम पर थोप रहे हैं। आप कहते हैं कि अब की बार जो लोग पलायन कर गए हैं, अब एक बाद कोई पलायन कर में नहीं, क्या किस आधार पर आप कह रहे हैं? क्या करिएगा, कौन ऐसा मंत्र दीजिएगा, क्रांति कीजिएगा? हमारा पार्टी का आप चिंता काहे? अंतर खोजने में तो आप लोग पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया। 2025 में छठ में जो लड़का लौटेगा उसको अब मजबूरी में वापस जाने की जरूरत बिहार से नहीं है। ग्राउंड पर कहाँ है? ग्राउंड पर सब हमारे साथ है, ABC हैं, OBC हैं, हाई है, हाउ है। यादव अब मुसलमान कितना है? MY करते करते आपका मतलब अब बाल रंगते होंगे आप, हमको लगता है। पूरा बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करते हैं ना, डेंटिंग पेंटिंग करके काला किए। एक ये चर्चा है कि नीतीश कुमार 3 राज्यों में जो चुनाव होने वाला है उसके साथ भी चुनाव करवा सकते हैं, सरप्राइज देते हैं। आपको लगता है क्या ऐसा? कि नीतीश कुमार को जो जानता है वही जानता है। जो लालू जी कहे ना, इस आदमी के आंत में दांत है। कि आपकी नज़र में बिहार में नीतीश कुमार ने कुछ किया ही नहीं है? कन्हैया बेलारी और नीतीश कुमार में तो एकदम अंतरंगता है। आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि इस बार आप सरकार बनाने जा रहे हैं? तो अगर नीतीश कुमार के जदयू को मदद कर सकते हैं तो जनसुराजों को मदद कर सकते हैं। एक चीज आदमी कहेंगे भाई प्रशांत किशोर बाकी हाथाना माल कहाँ से ले बा, पैसा बाप रे बाप, आदमी छितरौले बा चारू ओर, ये पैसा कहाँ से होता है? आपको हम इतना बुर्बक लगते हैं? तो 243 सीट पर लड़ेंगे कि आप किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन भी करेंगे? अच्छा, मतलब आप पहले ही घोषित कर दिए कि वही जीत रहे हैं। नीतीश कुमार को अगर 2015 में प्रशांत किशोर ने मदद नहीं की होती तो ये कहीं थे 3 मिनट 13 में, इनका तो कहानी लग गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी, मेरे बगल में है प्रशांत किशोर उर्फ PK उर्फ प्रशांत किशोर पांडे। हाँ, बताओ जरूरी बनूं। और मैं आज इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ आसमान के नीचे एकदम घाम में, ताकि देखे कर रहे कि घाम बर्दाश्त होता कि ना। बड़का लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो ये समझना है ना कि खाली एसीए में बैठते हैं कि घामों बर्दाश्त होता है। तो आप तो हिला दिए पूरा। कन्हैया जी, इतना दिन से आप पत्रकारिता करते हैं, अब 2 बरी से हम पैदल चलत नहीं, तो हमारा घामे बर्दाश्त नहीं के हो तो AC या छाता लेके के पीछे से चलता है? AC छाता लेके तो कोई पीछे से चलत नहीं के। घाम में पानी में 2 बरी से चलता नहीं, तभी आप चेक करने आए हैं कि घाम बर्दाश्त होता कि ना। पिछला बार आए तो आप कहे कि पहले देखल जाओ कि भोजपुरी इनका बोले आवता कि ना। तो जब आप आते हैं तो कुछ ना कुछ चेक करने आते हैं ना, हमारे काम बात चेक करेंगे। ठीक बात बा। और नाम हमारा प्रशांत किशोर है, आधिकारिक और अदरवाइज। अब प्रशांत किशोर बाबू जी का नाम श्रीकांत पांडे है। ठीक, जगदानंद का है कि ये पांडे हैं, ब्राह्मण की पार्टी बना रहे हैं। तब जगदानंद को कौन पूछता है? अब रिटायरमेंट का समय आ गया है। देखिए, हर विधा में, हर क्षेत्र में रिटायरमेंट का एक एज है। और जो दुनिया भर का आदमी रिटायरमेंट काहे बनाया है? क्योंकि गांव देहात में भी आदमी कहेला बूढ़ बुजुर्ग के दिमाग ज़्यादा काम ना करे, बोलने ज़्यादा लोग लगता है। नहीं कहता आदमी कि हिंदू के पुरनिया। तो ये लोग अब वही, अब ख़त्म हो गया है करियर। अब टायर्ड और रिटायर्ड हैं। टायर्ड और रिटायर्ड क्या है, मतलब रिटायर्ड तो पहले ही कर दिए गए हैं राजनीति से। अब कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जितना दिन चलता रहे उसमें है। क्या है प्रशांत किशोर की, मैंने भाजपा भी हिलतिया, JD भी हिलतिया, राजद भी हिलतिया, सब पार्टियां हिलतिया, खाली आप एक जो है खड़ा हैं ना। हम कहाँ खड़ा हैं? जनता न खड़ा हो रहा है। प्रशांत किशोर जनता खड़ा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर से नहीं हिल रहा है, जनता जो खड़ी हो रही है। यहाँ बिहार में जौन जौन पार्टी को मुफ्त में वोट लेने का आदत लगा हुआ है कि काम मत करो, लूटो, घर में बैठे रहो। आप फिर चुनाव का टाइम आए तो कह दो कि अरे भाई लालू आ रहा है, तो सब लोग जाके भाजपा नीतीश को दे दे। और नीतीश अब भाजपा का डर दिखा के लालू उनका लड़का वोट मांग रहा है। तो जो मुफ्तखोरी का आदत लग गया है जनता को, नीचे प्रशांत किशोर कहा कि अरे भाई तुम खड़ा हो जाओ, विकल्प ना नहीं है तो विकल्प बनाओ। तो कहता भैया कैसे बनाएंगे?
हम कहा, अरे देश के बड़ा बड़ा नेता दल को हम बताए कि कैसे दल बनाओ, तो तुमको बता रहे हैं तुम बनाओ। लोगों ने कहा भैया साधन नहीं है। तो हम साधन दिलाते हैं तुमको, साधन दिलाते हैं, सलाह दिलाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, तुम खड़ा हो। जनता खड़ा होने लगा 2 बरस से। 5,000 गाँव में पैदल चल दिए। जनता खड़ा हो रहा है तो हिलना स्वाभाविक है। अब राजपाट जब जाएगा तो लेकिन आपके जो का सिंहासन कब डोलता है? कोई तपस्या करने लगेगा तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगेगा। तो जो 2 बरस की तपस्या है, इससे ये लोग डोल रहे हैं। इंद्र कौन है? यही जो बैठे हुए हैं लोग, जो कह रहे हैं कि हमारा है बिहार, हमारे बाप दादा का है बिहार। उनको बुझा रहा है कि उनके बाप दादा का बपौती है। आपके बाप दादा ने पुरुषार्थ किया तो उन्होंने राज किया है। आपका क्या है? आपका तो कुछ नहीं है। ये कोई राजतंत्र थोड़े ना है। तो कह रहा है सारी डिजिटल पर अपना जो है जो भी करना है करिए। ग्राउंड पर कहाँ है? ग्राउंड पर सब हमारे साथ है। एबीसी हैं, ओबीसी हैं, हाई है, हाउ है। चिट्ठिया हम निकल रहे बनी। जनसुराज निकाला है कि जनसुराज के लोग जदयू में मत जाओ, भाजपा में मत जाओ, राजद में मत जाओ, कि ऊद सब दल निकाला है? बताइए, चिट्ठी कौन निकाला है? हम निकाले हैं कि वो लोग निकाले हैं? अगर जमीन पर कुछ वही दलवा के फिर वो में आदमी आई हन तो फिर तो वही दलवा हो जाई। वो का होई दल छोड़िए, पहले ई न देखिए। अभी आप कहे कि ग्राउंड पर तो सब उनके आदमी बाड़न। हमने की कहा तो लोग कहता तो चिट्ठियों उहे लोग निकालता है कि अरे भाई रुक जाओ, मत जाओ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो जनसुराज में। कह रहा है कि कोई दम उम नहीं है, कोई जड़ी उड़ी रखा है, प्रशांत किशोर सुंघा देता है, आदमी भागने लगता है। तो जड़ी रखा है, सुंघा जड़ी है। और जड़ी ये बा, अरे भाई राजनीतिक बंधुआ मजदूरी छोड़ो। एगो लड़ाई भइल रहे आजादी के, एक आजादी का लड़ाई हुआ। अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान, गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, बुर्बक, अनपढ़, सब आदमी खड़ा हुआ कि अंग्रेज से आज़ादी चाहिए। तब बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर आके वो जड़ी सुंघा रहा है कि तुमको इन तीनों दलों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से आज़ादी चाहिए। लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू। ये कहानी खत्म। अब जिसमें क्षमता है, योग्यता है, काम किए हैं तो वोट लीजिए, मिलेगा, और न काम किए हैं तो जनता अपना विकल्प बना के बैठ गई। अब आओ। नहीं, लेकिन आप पर ये आरोप लगता है कि आप बीजेपी के बी टीम हैं, खाली तेजस्वी यादव पर अपना फायरिंग करते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अरे बाप रे बाप, ये बताइए कि यहाँ पर बिहार में भाजपा का कोई औकात है? भाजपा का आज तक मुख्यमंत्री बना? 30 बरिस से बिहार को कौन चला रहा है? आप तो इतना बड़ा अनुभवी पत्रकार हैं। 30 बरिस से यहाँ भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बना? भाजपा का तो जो यहाँ नेता है नीतीश के पीछे पिछलग्गू बन के घूमता है। देखे कि नीतीश कुमार जिसका मुरेठा खोलवा दिया नीतीश कुमार, उसके बाद उसको पदे से हटवा दिया। भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा वो तो नीतीश कुमार तय करते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा तो ये बताइए कि सम्राट चौधरी को काहे हटा दिए? अरे तो वो आला कमान है, यहाँ साला कमान थोड़े है, वहाँ आला कमान है। हाँ तो ठीक है, जो भी है भाई, पगड़ियों खुल गया और कुर्सियों गया, दोनों चीज चला गया। आप तो नीतीश कुमार का जड़ी है। हम पहले ही बोले थे ना, 1 महीना पहले कहे थे कि नीतीश कुमार को जो जानता है वही जानता है। जो लालू जी कहे ना, इस आदमी के आंत में दांत है, उनका पगड़ियों खुलवा दिया, उनका कुर्सियों ले गए। आपको लगता है, जैसे मैं आपको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, तो आपको लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार ने, मैं सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि आपकी नज़र में बिहार में नीतीश कुमार ने कुछ किया ही नहीं है। नीतीश कुमार ने शुरुआती 5 साल में पहले टर्म में काम किया, और वो काम कुछ किया इसलिए लोगों को दिखा, और इसलिए भी दिखा कि उससे पहले 15 साल का जो जंगल राज था उसमें इतना अंधकार था कि एगो छोटा दिया भी नीतीश कुमार जलाए तो प्रकाश दिखा लोगों को। हम लोग को भी आशा जगी, हम लोग को भी लगा भाई कोई अच्छा आदमी बिहार में आ गया, इसका मदद करो। जिस नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, 14 में भाजपा ने इनका राजनीतिक मान मर्दन करके 2 सीट पर उतार दिया था। ये आदमी तो संन्यास ले लिया था राजनीति छोड़ के, मांझी जी को बैठा के। बाउंस बैक किए कि नहीं? बाउंस बैक वो कहा किए? बाउंस बैक हम नहीं आए रहते तो ये बाउंस बैक कर जाते। आज बड़ा तोप बन रहे हैं जो लोग। आप लोग सीरियस पत्रकारिता करते हैं, नीतीश कुमार को अगर 2015 में प्रशांत किशोर ने मदद नहीं की होती तो ये कहीं थे 3 मिनट 13 में, इनका तो कहानी लग गया था। राजनीति के 3 गो बिहार में धूरी बात, 2 गो जहाँ मिल जाए नीतीश कुमार जने चल जाए सत्ता में आ जाइए तो मैं ये धूरिये बनाए बनाए में कन्हैया बेलारी के पत्रकारिता का पूरा उम्र बीत गया, ठीक है ना। तो ये जो 3 गो जो धुरी है ना, तो त्रिकोण से ज़्यादा स्थायी है चतुष्कोण। तो अब 4 गो धुरी बन जाएगा। अब कहूँ जाएंगे कुछ पूछने वाला नहीं है। नीतीश कुमार का राजनीति का
अब अंतिम दौर चल रहा है, वो कहानी खत्म है। मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनका इज्जत है, उनकी चर्चा चल रही है, आपको भी मालूम है। मुख्यमंत्री का पद से अगर हटा दीजिएगा तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। लड़ाई यहाँ भाजपा है, आरजेडी पहले का दल है, वो लोग है, लेकिन नीतीश कुमार के दल में कुछ नहीं है। भाई आप समझिए, जो दल सत्तारूढ़ दल है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सत्तारूढ़ दल का आदमी छोड़कर भाग रहा है ऐसे आदमी के पास जो अभी दल नहीं बनाया है। ये आपको नहीं दिख रहा है? ये कभी आज तक हुआ है? अरे हम ना पक्ष है ना विपक्ष हैं, जनसुराज अभी दले नहीं है, और सत्तारूढ़ दल का आदमी छोड़कर भाग रहा है जनसुराज में, तो कुछ तो नीचे देख रहा है। उसको कन्हैया बेलारी इतना नहीं समझ, लेकिन इतना तो समझ है कि सत्तारूढ़ दल का आदमी कार्यकर्ता कहीं भाग कर ऐसे जगह जाता है जो दले नहीं है। जनसुराज कोई दले नहीं है, अभी दल तो बनेगा 2 तारीख को। अब मार भगदड़ मच गया भाजपा में, जदयू का एको कार्य किसी भी जिला में, अब जाके हम लिस्ट जारी कर देते हैं, देख लीजिए कि कितना लोग छोड़कर भागा। अरे तो फिर समझ रहा होगा कि आप थोड़ा बरियार हो रहे हैं तो आपके तरफ भागेगा, और फिर वही लोग इतना तो कम से कम मान रहे हैं ना कि बरियार हो रहे हैं। अभी तो आप कहे कि इनका कुछ औकाते नहीं है। वो लोग मारे हैं, हम अभी कहाँ मान रहे हैं? हम तो माने कभी हिला रहे हैं वो, हाँ माने पटना। इतने आप मान रहे, बहुत बड़ी बात है। अच्छा दूसरी बात मैं सुन, इस पहले आप आए तो आप हमारा भोजपुरी चेक किए कि इनका भोजपुरी बोले आवेला कि ना आवेला ना, तो दिन कहे आप हम अपना दर्शक हो कि तब विदेश उदेश में रहल बा, इनका भोजपुरी का बोले आई तनी देखल जाओ भोजपुरी आवता कि ना। तब भोजपुरी में इंटरव्यू हो गई, तब आप आज आए हैं आप कहने कि अभी तो आप हिला रहे हैं, तो इंद्र का सिंहासन हिल रहा है ना, तो किसी को तपस्या। अच्छा एक चीज, मैं आपका भाषण सुन रहा था, आप पूछ रहे थे कि डिग्री वाला पढ़ल लिखल चाहिए, कितना डिग्री चाहिए है चाहिए, तो मैंने ये डेमोक्रेसी में आप ये बता रहे हैं पढ़े नहीं क्या, मैंने हमें डिग्री के क्या काम बा? इस बता रहे, हम तो लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई तुम जिसका आप 10वां कहते हैं कि 10वां पास है कि 10वां फेल है? 10वां कौन पास किया है? अब आप ही बताएंगे नहीं तो। वो तो 10वां फेल, वो तो 9वां वाले की बात कर रहे हैं आप, हम तो 10वां की बात कर रहे थे। लिखना जरूरी है राजनीति करने के लिए? बिल्कुल नहीं जरूरी। हम तो इसी यही बात लोगों से पूछे कि भाई ये बताओ कि इस दल में जो लोग पदाधिकारी बनेगा, टिकट पाएगा, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बहुमत से लोग क्या बोला, होना चाहिए। आपका क्या कहना है? हमारा वो कहना है, जो बिहार की जनता कह रही है वो कहना है। मनियो को नहीं पढ़ल, चीट किसे पास कर गए तो हमको कुछ बुझात नहीं है। चीटिंग किए थे बहुत। कौन मुख्यमंत्री था? कौन मुख्यमंत्री था? सब मुख्यमंत्री में, अब मैट्रिक में किए, इंटर में किए। बताइए कि कौन उस समय मुख्यमंत्री था? हमारे समय में अब मैट्रिक हम 72 में कर लिए थे, सोची के रहे 74 में इंटर के लिए उत्तर प्रदेश से, तो उजे रहे। ये कि पूरा बिहार का बच्चा अगर अनपढ़ रहेगा, चीटिंग करके पास करेगा, तो हम लोग मजदूरी नहीं करेंगे तो कलेक्टर बनेगा। बाद में ना आदमी पढ़ जाला, मैट्रिक फेल कर जाइएगा, पढ़ जाइएगा। कामराज कितना पढ़ा? देखिए, पढ़ाई का आपके विद्वता से कोई सीधा सरोकार नहीं, यही मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन पढ़ाई नहीं होने से आप बहुत विद्वान हो जाइएगा, ये भी कोई बात नहीं है। परिस्थितिवश अगर आप पढ़ाई नहीं किए तो वो एक्सक्लूशन का क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। बहुत आदमी गरीब है, नहीं पढ़ा, हमारे दादा दादी नहीं पढ़े थे, बहुत गरीब थे। वो गांव में देख लो बिना पढ़ल ऐसा पंचायती कर दिया कि हमने हमारा गांव में गए हैं ना आप, हमारा गांव में आप जाके देखे, हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, गरीब आदमी थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ख थे, लेकिन वो परिस्थिति थी, गरीबी थी, इसलिए नहीं। अब अगर हम नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब हम निरा लंपट हैं, तभी ना नहीं पढ़े हैं। हमारी परिस्थिति की वजह से नहीं पढ़े, तो बात समझ में आ रही है। मुख्यमंत्री का लड़का अगर नहीं पढ़ा तो कितना बड़ा होशियार विद्वान है, आप जरा समझ लीजिए। और उससे आप अपेक्षा करते हैं कि पूरा अनपढ़ बिहार को साक्षर बना। सब IAS IPS पढ़ले बाना, मार भ्रष्टाचार हो रहा बा, मार नोच रहा बा पैसा। IAS IPS पढ़ाई लिखाई से आदमी ईमानदार हो जाला, कहीं आज तक कहे हम, या आप अपना काहे ज्ञान हम पर थोप रहे हैं? ये बात कहीं हम 2 बरिस बोले तो कहीं आप सुने कि हम बोले कि पढ़ा लिखा सब आदमी ईमानदार है। हम तो कह रहे हैं कि समाज से जैसे दही के मथ के मक्खन निकालल जाला, वैसे हम गाँवे गाँव जाके मथ के लोग के निकालता नहीं, जो ईमानदार बा, समझदार बा, पढ़ा लिखा बा, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। उसके पास पैसे नहीं है, वो किसी मुख्यमंत्री का लड़का नहीं है, विधायक का लड़का नहीं है, लेकिन उसमें क्षमता है। तो हम कह रहे तुम आओ, तुमको हम मदद करते हैं, हम तुमको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा चलिए, गलत कर रहे हैं ना, ठीक कर रहे हैं। अब हम दूसरा चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि अब की बार जो लोग पलायन कर गए हैं, अब एक बाद कोई पलायन कर में नहीं, क्या किस आधार पर आप कह रहे हैं? क्या करिएगा, कौन ऐसा मंत्र दीजिएगा, क्रांति कीजिएगा? मंत्र खोजने में तो आप लोग पूरा बिहार को बर्बाद कर दिए। बताइए। रोजगार जो है, रोज हम कहते हैं कि नौकरी मिले चाहे न मिले, ठीक है, रोजगार का साधन हो जाएगा। ये आप बताइए, कर्नाटक से कोई आदमी
रोजी रोजगार करने के लिए तमिलनाडु जा रहा है, तमिलनाडु का आदमी आंध्र प्रदेश में जा रहा है, पंजाब का आदमी हरियाणा जा रहा है। 10-12 हजार रुपया के रोजगार की व्यवस्था सरकार के पास, वो संसाधन व्यवस्था है। पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं है बिहार को छोड़कर कि 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए आपको बाहर जाना पड़े। आप मंत्र के आप यहाँ आप लोग पकड़ लिए हैं सरकारी नौकरी। हम एक आंकड़ा दे रहे हैं, रोज आप सुन लीजिए। 75 वर्ष में टोटल बिहार में जिसको सरकारी नौकरी जो कर रहा है, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, वो 23 लाख आदमी है। मतलब 1.97% लोग सरकारी नौकरी में हैं आज बिहार में। 98% आदमी को सरकारी नौकरी ना है, ना हो सकती है आगे। निरा बुर्बक आदमी खड़ा होकर कहता हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, अब पब्लिक उसी में लड़ रहा है। अब उस 10 लाख को किसने दिया, इसके लिए झगड़ा हो रहा है। उसमें रिजर्वेशन कितना मिलेगा, इसके लिए झगड़ा हो रहा है। आप मान लीजिए 100% रिजर्व कर दीजिए, तभी तो 2% को ना मिला। 98% आदमी को तो फिर भी उपाय नहीं है। दुनिया भर में जहाँ पर लोगों को रोजगार मिला है, आप हमारे साथ चलिए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, वहाँ पर मुसल्लापुर में कोचिंग लगा के आदमी रेलवे के एग्जाम देता रहा। ये बताइए कि वो सब कंट्री में सब आदमी रेलवे के एग्जाम दे के नौकरी पहले बा। हर आदमी को शिक्षा है और शिक्षा के बाद रोजी रोजगार करने के लिए पूंजी का व्यवस्था है। अगर ये होगा तब बिहार से रोजगार आएगा। नौकरी देने से, सरकारी नौकरी आप कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल। साल भर के बाद हम आपके कैमरे पर कह रहे हैं, गांव में भी अब कहना शुरू किए हैं, 2025 में छठ में जो लड़का लौटेगा उसको अब मजबूरी में वापस जाने की जरूरत बिहार से नहीं है। नहीं तो लेकिन नहीं जाना पड़ेगा। दुनिया के जितने, आप अगर सीरियसली समझना चाहते हैं, दुनिया के जितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो बिहार जैसी अर्थव्यवस्था को समझते हैं, कम से कम 10 लोग मिलकर हमारे साथ बात काम कर रहा है और सबका मानना है कि 4 से 6 महीना में डिस्ट्रेस माइग्रेशन के पेस को घटाया जा सकता है। मजबूरी में, मतलब स्वेच्छा से आप जहाँ काम करना चाहते हैं कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्वेच्छा से आप अमेरिका जाना चाहते हैं जाइए, दिल्ली जाना चाहते हैं जाइए। मजबूरी में, खाने के अभाव में कि नहीं जाएंगे तो बाल बच्चा मर जाएगा खाए बगैर, वो नहीं करना पड़ेगा, एकदम इसकी गारंटी है। आप 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा कर रहे हैं। लगभग 60% मैं समझता हूं कि जो मेरे पास 60% हाँ बिहार या विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज को आपने कवर कर लिया है। आपको लगता है कि आप कास्ट कंसिडरेशन जो है उसको तोड़ रहे हैं? कौन सा कास्ट कंसिडरेशन है? अभी वोट मोदी जी को पड़ा है कि नहीं पड़ा है? मोदी जी का जात का कई गो आदमी रहता है यहाँ बिहार में? क्या आप लोग रोज यही बात करते हैं? अभी रुपौली में चुनाव हुआ है ना, कास्ट का आंकड़ा याद है ना आपको? कितना गंगौता है वहाँ, यादव अब मुसलमान कितना है, एम वाई करते करते आपका मतलब अब बाल रंगते होंगे आप, हमको लगता है। पूरा बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करते हैं ना, डेंटिंग पेंटिंग करके काला किए। तो बताइए भला, वहाँ गंगौता 50-60 हजार, यादव 15 हजार, 45 हजार मुसलमान। आरजेडी के गंगौता कैंडिडेट को वोट कितना मिला? 30 हजार। नीतीश कुमार का जातीय समीकरण अति पिछड़ा, अति पिछड़ा, अति पिछड़ा। अरे बाप, 80 हजार गंगौता, धानु, कुर्मी मिलाकर, केवट मिलाकर वहाँ 80 हजार, उसको मिला 40 हजार। अब वोट किसको मिल गया? जीता कौन? निर्दलीय। कहाँ गया एमवाई? कहाँ गया अति पिछड़ा पर पकड़? कोई किसी का बपौती है? आप जनता को लूटिएगा तो, अरे आप इसलिए जीत रहे थे कि उस जनता के पास विकल्प नहीं था। विकल्प बन जाएगा तो ये लोग को ऐसे अरियात के किनारे कर देगी जनता, आप देखते जाइए। कोटा के बीच कोटा पर कुछ भी, SC/ST में जो कोटा के अंदर कोटा की बात हो रही है, जिस पर एनडीए में भी फूट हो गई। SC की बात नहीं है, हम आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में हैं और ये आंदोलन पहले से दूसरे राज्यों में चल रहा है, बिहार में नहीं चल रहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में ये लड़ाई चल रही है। जैसे आंध्रा में जाइएगा तो वहाँ माला मडिगा है, SC जो है अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, तो माला समाज के लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो मडिगा की संख्या ज़्यादा है, वो लोग कर रहे हैं। तो सब क्लासिफिकेशन के वैचारिक स्तर पर मैं जनसुराज रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में हैं। जातीय जनगणना बिल्कुल हो तो गया, आप कितना कीजिएगा? जातीय जनगणना हो देश भर में हो जाए, हमारा देश का अधिकार है, देश भर में तो मोदी जी ने बैठे। अरे आपका विचार क्या है? होना चाहिए, कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, करा के, लेकिन उस पर सोइए मत, कुछ काम तो कीजिए। बिहार में जातीय जनगणना हुआ ना, आपके यहाँ कई गो महादलित का कुछ कल्याण हो गया, कई गो अति पिछड़ा को सरकार ने कुछ कर दिया। अरे गन्ना करा कर अगर लोगों का जीवन सुधर जाता तो ऐसे हुआ कि खुदा बख्श खान लाइब्रेरी में आप जाइएगा तब आइंस्टीन बन जाइएगा। अरे किताब पढ़िएगा तब ना कुछ आएगा। किताब सब लाइब्रेरी में रखा हुआ है, वो खाली किताब देखते रहिएगा तो आपको ज्ञानी हो जाइएगा। आ गया जनगणना, हो गया, आंकड़ा आ गया, उस पर कुछ कीजिएगा तब ना कुछ सुधार होगा, करना तो कुछ है नहीं। एक ये चर्चा है कि नीतीश कुमार 3 राज्यों में जो चुनाव होने वाला है उसके साथ भी चुनाव करवा सकते हैं, सरप्राइज देते हैं, आपको लगता है क्या ऐसा?
दे सरप्राइज नीतीश कुमार को पूछ कौन रहा है। नीतीश कुमार अपना जाके फिर आपका पटिया कैसे बनेगा? अरे हमरा पार्टी का आप चिंता काहे हाँ, अल्लाह। अब दोनों बतवा आपे कह रहे हैं कि सबका सिंहासन हिल रहा है। आप फिर कह रहे हैं कि करा सकते हैं चुनाव, आप तो उनके मित्र रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं। अरे मित्र तो हमारे मतलब अच्छे संबंध है उनसे, अभी भी अच्छा संबंध है। मतलब हमारे से खराब थोड़े बा, हमरों से बढ़िया। अरे आपसे तो बहुत प्यारा संबंध है, हम जानते नहीं है। कन्हैया बिलारी और नीतीश कुमार में तो एकदम अंतरंगता है। चुनाव कराने नहीं कराने क्या डिसीजन जो है वो तो इलेक्शन कमीशन का है। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यहाँ भंग कर देंगे, तो नीतीश कुमार अकेले की सरकार तो है नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा और नीतीश कुमार दोनों मिलकर भंग करेंगे, तभी तो। जो अध्यक्ष भाजपा का बनवा सकते हैं, आप वही कहे कि भाजपा का अध्यक्ष वही बनवा रहे हैं, तो भंग नहीं करा सकते हैं? इतना मजबूत है तो करा दें भंग। तो 1 साल जो बचा हुआ वो भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। 5 साल के लिए हो जाएंगे ना। अच्छा, मतलब आप पहले ही घोषित कर दिए कि वही जीत रहे हैं? तो लग रहा है ऐसा। अच्छा, लग रहा है ना। तो उनको मालूम है कि वाजपेयी जी से एक बार ऐसी गलती हो गई थी चुनाव प्रीपोन कराने का। आजकल के नेता एको दिन अपना चुना कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। नीतीश बाबू उस दिन तक कुर्सी पर रहेंगे जब तक कि वो रह सकते हैं। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि पहले चुनाव होगा। अगर होगा तो 1 साल पहले नीतीश कुमार हट जाएंगे, इतने होगा। अगर पहले चुनाव हुआ तो अक्टूबर 2025 के बजाय अक्टूबर 2024 में ही नीतीश कुमार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, अब लास्ट क्वेश्चन, बहुत देर हो गई, घामू लगता है। देख अब आए थे हमारा घाम चेक करने। अरे हमरा, हाँ हाँ हाँ, हम डेंटिंग पेंटिंग करने हैं। हम चलता रही रोज 20 किलोमीटर पैदल घाम में, तो आप हमरा देख रहे हैं कि घाम इनका बर्दाश्त होता कि नहीं होता। आइल बानी देखे ना, अभी आप टाइट हैं, घाम आप बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप ने घोषणा की है कि टोटल 243 सीट पर लड़ेंगे, तो 243 सीट पर लड़ेंगे कि आप किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन भी करेंगे? गठबंधन तो पहले कर लिए ना, पूरा बिहार का जनते का एक साथ मिलकर गठबंधन करा दिए। हम कर क्या रहे हैं? ये आपको ना लग रहा है कि प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहा है? अरे जो कमवा हम पहले करते थे वही तो कर रहे हैं। पहले दल को बताते थे, नेता को बताते थे कि भैया कैसे संगठन बनाओ, कैसे उम्मीदवार का चयन करो, कौन मुद्दा पर लड़ाई लड़ो, कौन नारा बनाओ, कैसे चुनाव लड़ो जीतोगे। अब यही काम जनता को बता रहे हैं। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए पहले से यहाँ जन स्वराज को पार्टी होता कन्हैया बिलारी का, हम आते खबर छपता कि प्रशांत किशोर कहे हैं कि अब कन्हैया बिलारी का जन स्वराज पार्टी को हम मदद करेंगे, तो आप उसको सीरियसली लेते? ये भाई प्रशांत किशोर होशियार आदमी है, कन्हैया बिलारी का पार्टी बढ़ा देंगे। तो 2 अक्टूबर को सब लोग मिलकर जो दल बना देगा, उसके बाद 2 अक्टूबर से प्रशांत किशोर क्या करेंगे, उस दल को सलाह देंगे कि अब चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, तो कहानी लग जाएगी। तो नीतीश कुमार का मरा हुआ दल 2014 में उसको भाजपा के आंधी में हम लोग खड़ा करके जितवा दिए मदद करके। तो अगर नीतीश कुमार के जदयू को मदद कर सकते हैं तो जनसुराजों को मदद कर सकते हैं। आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि इस बार आप सरकार बनाने जा रहे हैं? कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम आपको कुत्ता काटा है कि हम 2 बरस से पैदल घूम रहे हैं? आपको हम इतना बुर्बक लगते हैं? उतना नहीं लगते, उतना नहीं लगते, थोड़ा बहुत लगते हैं। ना ना ना, लग रहा है कि बुर्बक है? ना ना ना, इतना ना लगना कोई बुरा, बहुत आदमी समझता है बुर्बक है पैदल चल रहा है, लेकिन एक चीज आदमी कहेंगे भाई प्रशांत किशोर बा बाकी हाथाना माल कहाँ से ले बा, पैसा बाप रे बाप, आदमी छितरौले बा चारू ओर, ये पैसा कहाँ से होता? अरे पैसा तो 10 बरिस में कितना लोग के राजा बना देनी, तो लोग मदद ना करिए जा। हम आप कहे प्रशांत किशोर पांडे, हमारा नाम नहीं है पांडे, लेकिन आप कह रहे हैं जनता को बताने के लिए कि पंडित हैं, तो भिक्षा मांग रहे हैं लोगों से, जिसको मदद करके राजा बनाए उसे कह रहे हैं दो भाई, बिहार का हमारे जनता को नया विकल्प चाहिए, इन लोग के पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, कैसे लड़ेगा चुनाव, दो पैसा, तुमको मदद किए थे तो पैसा मांग के ला रहे हैं और बिहार में खर्चा कर रहे हैं। मैंने मांग कोई मिला आपको ये कहने वाला कि प्रशांत किशोर 1 रुपया लिया है आज तक? अरे वह ना, बाकी कहाँ से मैंने लक्ष्मी जी छपर फाड़ के देता रही, कुबेर घर में बैठल बना ना, कुबेर घर में ना आया। हमने के गांव देहात में क्या कहला आदमी, जहाँ सरस्वती है तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगा, आ जाएंगी ना, सरस्वती से ना लक्ष्मी का वास है, सरस्वती के बगैर लक्ष्मी न रहने वाली है, लक्ष्मी चली जाएंगी खाली उल्लू रह जाएगा। लक्ष्मी आती है तो को दुर्गुण भी लेते हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोग सरस्वती के उपासक हैं, बुद्धि का खाते हैं। जिनको मदद किया, जिनको एडवाइस किया, जिनको सलाह दिया, राजा बना दिए, उनको कह रहे हैं कि भाई बिहार गरीब राज्य है, यहाँ का जनता बड़े बड़े दल और माफियाओं से, भूमि शराब माफिया के पैसे से दल चलने वाले से हम लोग को लड़ना है, मदद कीजिए आप लोग। और हम प्रशांत किशोर का बुद्धि आपको गिरवी रख रहे हैं, हम आपको मदद करेंगे आगे, तो पैसा लोग दे रहा है। मैंने प्रशांत किशोर अब कंप्लीट पॉलिटिशियन हो गए हैं, अब 1% भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट ही हैं बिल्कुल। बिहार के जनता का ठेका ले लिए हैं, इस बार ठेका ले लिए हैं। पहले जैसे मुक्ति दिलाने का
नया, हाँ, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाने का, बिहार को सुधारने का ठेका ले लिए हैं। चलिए, भगवान करें आप सफल हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज हाट से भोजपुरी हिंदी में बात करने के लिए।